बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक दिल की बात आपसे करने को जी चाह रहा है कि आपको दो अल्फाज हैं, दो अमल हैं जिनकी अहमियत का बताना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ है नेकी और एक लफ्ज़ है एहसान। अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा अजर है। हम लोग जो मुख्तलिफ़ मामलात में दूसरों के साथ नेकी करते हैं, एहसान करते हैं, तो ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, उसकी रज़ामंदी हासिल करने के लिए करते हैं, आखिरत में उसका इनाम पाने के लिए करते हैं। तो नेकी और एहसान में थोड़ा सा फ़र्क है। आप लोग नेकी किया करें, एहसान ना किया करें। ये बात आपके लिए नहीं होगी और पहली बार आप सुन रहे होंगे कि नेकी जो है वो या एहसान जो है वो करते हुए ये ज़हन में रहे कि ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और इसका मैं अल्लाह के यहाँ से अजर पाऊँगा। मगर नेकी कीजिए यूँ कि आप नेकी करके भूल जाते हैं, मगर एहसान करने के बाद आपको वो एहसान याद रहता है और आप बाज़ औक़ात उसका ताना भी देते हैं, किसी को याद भी दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ फ़लाँ वक्त ये एहसान किया था। तो इसलिए एहसान ना कीजिए, नेकी कीजिए, क्योंकि नेकी करके आप उसको दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके आप भूल जाते हैं। एहसान जब करते हैं तो आप उसको याद रखते हैं। तो याद रखिए, आप नेकी कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, अल्लाह से अजर पाने की उम्मीद से कीजिए। लोगों से सिले और सताइश की तवक्को ना रखिए। अगर तो आप नेकी इसलिए करेंगे कि मुझे लोगों से उसका बदला मिलेगा, मुझे नेकी का नेक बदला मिलेगा, तो फिर आप मायूस होंगे। लोगों के साथ नेकी कीजिए, नेकी के कामों में आगे बढ़िए, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और नीयत यही हो कि मैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये नेकी कर रहा हूँ। एहसान से कोशिश कीजिए कि अगर एहसान भी आपसे हो जाता है तो फिर कभी उस एहसान को जतलाइए नहीं, एहसान का ज़िक्र ना कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए वबाल बन जाएगा, अजर की बजाय आपके लिए नुकसान का बायस बन जाएगा और आप सवाब के बजाय गुनाह के हकदार ठहरेंगे। इसलिए नेकी कीजिए और नेकी को फ़रोग़ दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।